मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ कुमार गौरव सर के फुल पत्ती वाली क्लास का फटाफट रिवीजन क्लास। ये 1.5 घंटे की क्लास मात्र आपकी 10 मिनट में रिवाइज हो जाएगी और इस क्लास के हैंड रिटेन नोट्स भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन। हाल ही में मध्य क्षेत्रीय परिषद की 24वीं बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो मध्य क्षेत्रीय परिषद की 24वीं बैठक उत्तराखंड में संपन्न हुई है। इसे सेंट्रल जोनल काउंसिल भी कहते हैं, यानी मध्य क्षेत्रीय परिषद का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर प्रयागराज में है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसकी 24वीं बैठक कहाँ पर आयोजित हुई? तो टिहरी उत्तराखंड में आयोजित हुई है। टिहरी बांध भागीरथी नदी पर स्थित है जो कि उत्तराखंड में है। जोनल काउंसिल की बात किया जाए तो इसकी स्थापना 1956 में 57वां संविधान संशोधन करके बनाया गया था। 4 क्षेत्र स्थापित किए गए थे। उत्तरी का हेडक्वार्टर दिल्ली में था, ईस्ट का हेडक्वार्टर कलकत्ता में, दक्षिण का हेडक्वार्टर चेन्नई में और वेस्ट का हेडक्वार्टर बम्बई में बनाया गया। सेंट्रल का हेडक्वार्टर प्रयागराज में बनाया गया था। 1971 में नॉर्थ ईस्ट काउंसिल बनाया गया जिसका हेडक्वार्टर शिलांग था। शिलांग मेघालय की राजधानी है। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? बीपीएससी प्री में पूछा गया क्वेश्चन। इसमें 3 मेंबर शामिल थे। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष फजल अली थे। इसे फजल अली कमीशन भी कहा जाता है। और दूसरे मेंबर पाड़ेकर, तीसरे केएम मुंशी थे। इन तीनों व्यक्तियों के नाम आपको अवश्य याद होने चाहिए। दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में पहला पुनः प्रयोज्य रॉकेट म्यूरा फर्स्ट किसने लॉन्च किया है? तो म्यूरा फर्स्ट रॉकेट लॉन्च किया गया है स्पेन के द्वारा। यह एक रीयूजेबल रॉकेट है, यानी इसे दोबारा फिर से उपयोग किया जा सकता है। ऐसा रॉकेट जिसका दोबारा उपयोग हो सके उससे रीयूजेबल रॉकेट कहा जाता है। यह लॉन्च किया गया है स्पेन के द्वारा। सबसे पहले यूरोप ने इसे लॉन्च किया था। किस कंपनी के द्वारा बनाया गया है? तो पीएलडी स्पेस कंपनी के द्वारा इसका निर्माण हुआ है और इसे अटलांटिक महासागर में गिराया गया और ये सुरक्षित अटलांटिक महासागर में गिरा है जिसका फिर से यूज किया जाएगा। म्यूरा का अर्थ है लड़ने वाला बैल। स्पेन की राजधानी कहाँ है? तो स्पेन की राजधानी मैड्रिड है। यह यानी स्पेन मरुस्थल विहीन महाद्वीप है। क्वेश्चन है, टाइटन जो कि जहाज हाल ही में अटलांटिक महासागर में डूब गई थी, उस जहाज को किस कंपनी ने बनाया था? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अटलांटिक महासागर यस शेप का है, यानी इसका आकार यस आकार का है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा गया है एग्जाम में। आज का तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रही वल्कन 2020 परियोजना का संबंध किस देश से है? तो वल्कन 2020 परियोजना का संबंध ब्रिटेन से है। वल्कन 2020 लॉन्च किया गया है ब्रिटेन के द्वारा। यह वर्ल्ड की मोस्ट पावरफुल लेजर है और इस कार्य को स्टार्ट कर दिया गया है। 6 साल में बनकर के तैयार हो जाएगा। 20 गुना अधिक शक्तिशाली है और 20 किलो जूल का आउटपुट है इसका। अगला नोट पॉइंट में क्वेश्चन देखते हैं, लीगो इंडिया किसने लॉन्च किया गया है? तो लीगो इंडिया यह लॉन्च किया गया है हिंगोली में, महाराष्ट्र। हिंगोली महाराष्ट्र का एक स्थान है, यहीं पर लॉन्च हुआ है। आदित्य L1 लॉन्च किया गया है PSLV C-57 रॉकेट के द्वारा। आदित्य L1 यह इसरो का सौर मिशन है। यह पहला मिशन है इसरो का। यह 125 दिन के लिए मिशन स्टार्ट किया गया है जहां पे आदित्य L1 को L1 पॉइंट पर स्थापित किया जाएगा। L1 पॉइंट की बात करें तो 5 L1 पॉइंट है। यूके यानी यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड, ब्रिटेन और ग्रेट ब्रिटेन में क्या अंतर है आइए इसे समझते हैं। तो ब्रिटेन के अंतर्गत इंग्लैंड और वेल्स आते हैं। ग्रेट ब्रिटेन के अंतर्गत इंग्लैंड, ब्रिटेन, वेल्स और स्कॉटलैंड। यूके के अंतर्गत नॉर्थ आयरलैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और इंग्लैंड आते हैं। आज का चौथा क्वेश्चन, 19वें एशियाई खेलों में भारतीय दल ने कुल कितने पदक जीते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में क्वेश्चन अवश्य पूछा जाएगा। 19वां एशियन गेम्स 2023 जिसका आयोजन हुआ था होंगजू चीन में। पहला एशियाई गेम 1951 में भारत में हुआ था, दिल्ली में, याद रखना है। 2023 में ध्वजवाहक थे। उद्घाटन में हरमनप्रीत और लवलीना। समापन कार्यक्रम में भारत की तरफ से थे PR श्रीजेश, ये हॉकी टीम के गोलकीपर हैं। इंडिया का अब तक का बेस्ट स्कोर रहा इस एशियाई गेम में।
इंडिया ने 28 गोल्ड, 38 सिल्वर और 41 ब्रॉन्ज जीते हैं। कुल कितने पदक जीते गए हैं भारत के द्वारा? तो 107 पदक जीता गया है। भारत का इसमें चौथा स्थान है। प्रथम स्थान चीन ने प्राप्त किया, दूसरा स्थान जापान ने और तीसरा स्थान कोरिया ने प्राप्त किया है। भारत के महत्वपूर्ण गोल्ड मेडल कौन कौन से हैं? भारत के द्वारा 28 गोल्ड जीते गए हैं, लेकिन कुछ नाम एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, उनका नाम यहाँ पे दिया गया है जिससे आपको अवश्य याद रखना है। जैसे कि भारत ने फर्स्ट गोल्ड जीता शूटिंग में, इसमें दिव्यांश, ऐश्वर्य और रुद्रांश थे। महिला क्रिकेट टीम ने गोल्ड जीता, हरमनप्रीत सिंह इसकी कप्तान थी, इसने श्रीलंका को हराया था। तीसरा गोल्ड पुरुष क्रिकेट ने जीता है, इसमें कप्तान थे ऋतुराज, ये अफगानिस्तान को हरा करके जीता गया। घुड़सवारी में भारत ने 41 साल बाद गोल्ड जीता है। तीरंदाजी में फर्स्ट गोल्ड जीता ओजस और ज्योति ने। भाला फेंक में महिला में अनु रानी ने गोल्ड जीता और मेल में नीरज चोपड़ा ने गोल्ड जीता है। शॉट पुट में तजिंदर तूर ने गोल्ड जीता। बैडमिंटन में सात्विक चिराग की जोड़ी ने पहली बार गोल्ड जीता है बैडमिंटन में। टेनिस में ऋतुराज और रोहन ने गोल्ड जीता। मेंस हॉकी टीम ने गोल्ड जीता है जापान को हरा करके। धावक अविनाश ने भी गोल्ड जीता है। कबड्डी में मेल ने ईरान को हरा करके गोल्ड जीता और फीमेल में चीनी ताइपो को हरा करके गोल्ड जीता है। पारुल चौधरी इन्होंने 5 मीटर में गोल्ड जीता है, 5000 मीटर में इन्होंने गोल्ड जीता है। पारुल चौधरी इंपॉर्टेंट है। शूटिंग में पलक ने गोल्ड जीता है। सिफत कौर समरा ने शूटिंग में 50 मीटर राइफल में गोल्ड जीता। स्क्वैश में दीपिका पल्लिकल और हरिंदर पाल सिंह ने गोल्ड जीता है। इन लोगों के नाम आपको अवश्य याद रखना है। आज का 5वां क्वेश्चन, हाल ही में एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो AIBD का अध्यक्ष चुना गया है। भारत तीसरी बार अध्यक्षता कर रहा है। 21वां सम्मेलन पोर्ट लुई मॉरिशस में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता गौरव द्विवेदी ने किया था। AIBD इसकी स्थापना 1977 में हुआ था। कुआलालंपुर मलेशिया में इसका हेडक्वार्टर है। 2023 में भारत और किस चीज़ का हेड है, इसे याद रखना है। भारत ने SCO की भी अध्यक्षता की 2023 में। SCO का हेडक्वार्टर बीजिंग चीन में है वर्तमान में। ICC वर्ल्ड कप का भी होस्ट है भारत। G20 का भी होस्ट रहा भारत। हॉकी वर्ल्ड कप का भी होस्ट भारत रहा 2023 में। आज का 6ठा क्वेश्चन, भारतीय वायुसेना का 91वां स्थापना दिवस समारोह कहाँ आयोजित हुआ है? तो यह आयोजित प्रयागराज में हुआ है। प्रयागराज के बमरौली वायुसेना स्टेशन पर 91वां स्थापना दिवस मनाया गया वायुसेना के द्वारा। 8 अक्टूबर को मनाया जाता है, इसे अवश्य याद रखना है। इस परेड में पहली बार कोई महिला हेड बनी है, जिनका नाम शालिजा धामी है। वायुसेना का ध्येय वाक्य है नभ स्पर्शम दीप्तम, यानी आकाश को गौरव के साथ छुओ। एयरफोर्स के वर्तमान में हेड विवेक राम चौधरी हैं। आज का 7वां क्वेश्चन, हाल ही में रिलायंस के जियो मार्ट का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो जियो मार्ट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है रिलायंस के MS धोनी को बनाया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ICC वर्ल्ड कप का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो शाहरुख खान है। ICC वर्ल्ड कप के वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो ये वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर सचिन है। BPCL के ब्रांड एम्बेसडर राहुल द्रविड़ है। इन्फोसिस के ब्रांड एम्बेसडर मेल में राफेल नडाल और फीमेल में ईगा स्वीटेक हैं। पेप्सिको के ब्रांड एम्बेसडर रणवीर सिंह हैं। आज का 8वां क्वेश्चन, हाल ही में मुख्यमंत्री लोक सेवक आरोग्य योजना कहाँ प्रारंभ हुई? तो यह योजना प्रारंभ हुई है असम में। कर्मचारी, पेंशन भोगी और इनके आश्रित परिवार को सहायता पहुंचाने के लिए इसमें ऑनलाइन चिकित्सा बिल पूर्ति करने की योजना है, यानी कि कोई भी मनपसंद हॉस्पिटल पर इलाज करवाने के बाद कैशलेस मेडिकल क्लेम करने पर इसका मुआवजा सरकार देगी और फिक्स टाइम में दिया जाएगा यह लाभ, जो कि असम में स्टार्ट हुआ है। असम से आंध्र प्रदेश 1987 में अलग हुआ। नागालैंड असम से अलग हुआ 1963 में। मणिपुर अलग हुआ 1972 में। मेघालय अलग हुआ 1972 में। त्रिपुरा भी 1972 में अलग हुआ असम से। मिजोरम अलग हुआ 1987 में। 9वां क्वेश्चन आज का, हाल ही में भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातात्विक स्थल बनने वाला तटशोर मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह मंदिर तमिलनाडु में स्थित है। महाबलीपुरम का सौर मंदिर कहलाता है।
ये महादेव और भगवान विष्णु का मंदिर है। यहाँ पर ग्रीन एनर्जी यूज की जाएगी, यानी सोलर एनर्जी यूज होगा। भारत का पहला हरित ऊर्जा संचालित पुरातात्विक स्थल बन चुका है। नोट पॉइंट में कुछ क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला 24/7 सौर ऊर्जा संचालित गांव कौन सा है? तो ये मोढेरा गांव गुजरात का है। फर्स्ट सौर सिटी संचालित सिटी कौन सी है? तो ये सांची शहर है मध्य प्रदेश का। फर्स्ट सौर मंदिर है कोणार्क मंदिर उड़ीसा का। आज का 10वां और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाल ही में फिलिस्तीन के आतंकी संगठन हमास ने ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड किसके विरुद्ध प्रारंभ किया है? तो यह इजराइल के विरुद्ध युद्ध प्रारंभ किया गया है। यहूदी धर्म मानने वाले हैं इजराइल के लोग, और हमास जो कि गाजा पट्टी का एक स्थान है, यहाँ पर इस्लाम धर्म है, ये लोग इस्लाम धर्म को मानते हैं। नोट पॉइंट में आपको अवश्य ध्यान देना है, हमास का अटैक यानी कि इसका इजराइल पर चलाया गया ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड ऑपरेशन कहलाता है, और इजराइल के द्वारा हमास पर चला गया ऑपरेशन आयरन स्क्वाड है। आगे समझते हैं इसका कारण क्या है। तो युद्ध का कारण है हमास और इजराइल का दोनों के लिए पवित्र स्थान जेरूसलम का अल-अक्सा मस्जिद। अल-अक्सा मस्जिद कई बार पूछा गया क्वेश्चन कहाँ पर स्थित है? तो जेरूसलम में स्थित है। यही मेन युद्ध का कारण है, क्योंकि दोनों इसे अपना धर्म की उत्पत्ति का स्थान बताते हैं और इसी के लिए युद्ध हो रहा है। इस पर कब्जा करना चाहता है दोनों देश। यह मस्जिद 35 एकड़ में स्थित है। हमास ने 7 अक्टूबर को इजराइल पर 5000 रॉकेट एक साथ छोड़े थे। अमेरिका इजराइल के साथ है और भारत भी इजराइल के साथ है, यानी भारत इजराइल का साथ दे रहा है इस युद्ध में। इसका मुख्य कारण क्या है भारत का इजराइल के साथ होने का? तो इजराइल हमेशा भारत के कश्मीर मुद्दे पर खुलकर सपोर्ट करता है और यूएन में भी भारत का अस्थायी सदस्य बनने के लिए बार बार सिफारिश किया जाता है इजराइल के द्वारा, और इजराइल हमेशा ही भारत को हथियार के क्षेत्र में सपोर्ट करता है, यानी सामरिक दोस्त है इजराइल भारत का। आज का लास्ट क्वेश्चन, 1600 व्यक्तियों द्वारा बोली जाने वाली पश्चिम बंगाल की टोटो भाषा है विलुप्ति के कगार पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।